एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरण से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरण को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों ना हिरण से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे डपटते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख, क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहां से। जो अपने दोस्त की ना हुई वो मेरी क्या होगी? लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। एक दिन की बात है, एक जंगल में कुछ कुत्ते रहते थे। वो कुत्ते बहुत खूंखार थे। कुत्ते हमेशा झुंड में रहते थे। वे जहां जाते आतंक फैलाते थे। अक्सर वो दूसरे जानवरों का शिकार कर आपस में मिलकर खा जाते थे। उन कुत्तों के आतंक से सभी जानवर बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी और हाथी भी रहते थे। दोनों ने विचार किया कि उन कुत्तों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि कुत्तों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। सभी जानवर उनसे भयभीत थे और जंगल छोड़ने को विवश थे। तभी लोमड़ी और हाथी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम लोग महाराज से मिलकर इसका हल निकालेंगे। जानवरों ने भी उनकी बात को बखूबी माना और वहीं रुक गए। लोमड़ी ने शेर से मिलकर सारी बात बताई कि कैसे कुत्ते हमारे जंगल का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सभी जानवर डरे हुए हैं। यह सुनकर शेर बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा, कुत्तों को सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन शेर का उन कुत्तों के साथ सामना हो गया। जब शेर ने कुत्तों को ललकारा तो कुत्ते ने भी शेर पर हमला कर दिया। शेर ने कुत्तों को अपने पंजों से बुरी तरह घायल कर दिया। खुद को घायल होता देख एक एक करके सभी कुत्ते भागने लगे। उस दिन के बाद फिर उन कुत्तों ने कभी किसी जानवर पर हमला नहीं किया। इस तरह जंगल का माहौल फिर से खुशहाल हो गया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। हाथी और लोमड़ी ने शेर का धन्यवाद किया। शेर ने सभी जानवरों को आश्वासन दिया कि अब से कुत्तों का आतंक खत्म हो गया है। आप लोग डरे नहीं, हम मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत के समय हमें हार नहीं मानना चाहिए और उस मुसीबत का हल निकालना चाहिए। एक जंगल में एक होशियार कुत्ता और एक तेज खरगोश रहते थे। ये दोनों दोस्त थे और अक्सर साथ में जंगल की खोज में निकलते रहते थे। दोनों साथ में शिकार करने जाते थे और एक दूसरे का सम्मान और ख्याल भी करते थे। एक दिन कुत्ता और खरगोश एक खूबसूरत मैदान में पहुंचे, जहां हरा भरा घास और रंग बिरंगे फूल थे। वे बहुत खुश हुए और तय किया कि यहीं अपना घर बनाएंगे। इस मैदान में उन्हें प्रचुर खाना और शांत वातावरण मिला। दिन बीतते जा रहे थे। कुत्ता और खरगोश ने एक नियम बना लिया था।
कुत्ता अपनी बुद्धिमत्ता और बल का उपयोग खाने का इंतजाम करने के लिए करता था, जबकि खरगोश अपनी तेज दिमाग का उपयोग किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए करता था। एक दिन जब कुत्ता और खरगोश मैदान में अपने समय का आनंद ले रहे थे, वे कुछ जानवरों के समूह को देखा। समूह का नेता एक बुद्धिमान शेर था। दोनों को हैरानी हुई कि शेर हमारे पास क्यों आ रहा है। उसने कुत्ता और खरगोश के दोस्ती के बारे में सुना था और यह खुद देखने के लिए उत्सुक था। इसी वजह से शेर इनके पास आया था। शेर ने खरगोश और कुत्ता से कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों में एक अद्वितीय साझेदारी है। क्या यह सच है? कुत्ता ने कहा, हाँ, हम शायद अलग हैं, पर हम एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करते हैं और इस मैदान में एक दूसरे का सहयोग करके खुशी खुशी रहते हैं। शेर ने उनकी साझेदारी से प्रभावित होकर कहा, मैं तुम्हारी मित्रता के मूल्य को समझता हूं। दोस्तों के बीच जो शक्तियां होती हैं, उन्हें पहचानना और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद कुत्ता, खरगोश और शेर अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने अपने कौशल और ज्ञान का साझा किया, जिससे उनका जीवन और भी आनंदमय हो गया। उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता भिन्नताओं को पार करती है और व्यक्तियों को एक दूसरे की शक्तियों का समर्थन करने का अवसर देती है। और इस प्रकार कुत्ता, खरगोश और शेर मैदान में खुशहाली से रहते रहे, अन्य जानवरों को यह सिखाते हुए कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का क्या महत्व है। एक बार की बात है, एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी गधे से कार्य तो दिन भर लेता, परंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था, ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की खोज में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सवेरे घर वापस आ जाया करता था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रात भोजन के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधा से पूछा, दोस्त, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? सियार ने ये पूछकर गधे की दुखती रग पर हाथ रख दी। सियार के इस प्रश्न पर गधा बहुत ही उदास हो गया। उसने सियार को अपनी व्यथा सुनाई। दोस्त, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की परिश्रम के पश्चात भी धोबी मुझे खाने को कुछ भी नहीं देता, इसलिए मैं रात में भोजन की खोज में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। गधे की दुख सुनकर सियार को बहुत ही तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा एवं सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद मजे से लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और जल्द ही वह एकदम से मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के पश्चात गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा जानकार समझने लगा। उसका मन गाना गाने के लिए मचल उठा। उसने सियार से कहा, दोस्त, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। गधे की बात सुनकर सियार बोला, दोस्त, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। ये आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गया तो हमारी बिल्कुल भी खैर नहीं। हम बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से तुरंत चलो। गधे को सियार की बात बहुत ही बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या पता? मैं संगीत के 7 सुरों का जानकार हूँ। तुम मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज कितनी मधुर एवं सुरीली है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हारे संगीत विद्या को बिल्कुल समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ और मैं बाहर खड़ा होकर तुम्हारी रखवाली करता हूँ। खतरा भांप कर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के रखवाला के कानों में पड़ी तो वह भागकर अपने खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा
तो गधे को चेताने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रेंकने में मस्त गधा ने उस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधा को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर खूब धुनाई की। गधा के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने दोस्त सियार की बात क्यों नहीं मानी। अगले दिन जब गधा अपने सूजे हुए मुंह लेकर सियार के सामने आया तो वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और कहा, दोस्त, काश मैं तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता।